हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। तो अब देखते हैं सीबीएसई परीक्षा को दो हिस्सा में किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। 10वीं-12वीं कक्षा के अकादमिक शास्त्र को 50-50% पाठ्यक्रम में बांटा। सीबीएसई की परीक्षा दो हिस्सों में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बोर्ड परीक्षा को दो हिस्सों में आयोजित कराने का निर्णय लिया है। यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बोर्ड परीक्षा को अब दो हिस्सों में आयोजित कराने का निर्णय लिया है। सीबीएसई ने कहा कि मौजूदा अकादमिक सत्र को 50-50% के पाठ्यक्रम में बांटा जाएगा। बोर्ड के अनुसार पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में, जबकि दूसरी टर्म की मार्च-अप्रैल में आयोजित होगी। बोर्ड के अनुसार पहला जो परीक्षा होगा वो नवंबर-दिसंबर में होगा, जबकि दूसरा जो होगा वो मार्च और अप्रैल में होगा। पहले टर्म में परीक्षा 90 मिनट की होगी और इसका जवाब OMR सीट पर देना होगा, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा 2 घंटे की होगी या सब्जेक्टिव होगी। आगे देखते हैं। सीबीएसई के निर्देशक शिक्षण जोसेफ एमेनुएल ने इस बाबत सर्कुलर जारी किया। उन्होंने कहा, शिक्षण शास्त्र 2021-22 के लिए पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत तरीके से दो हिस्सों में बांटा जाएगा। यानी जो 2021 और 22 के लिए पाठ्यक्रम को होगा वो युक्तिसंगत तरीके से दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद लेंगे। एक दिन में परिणाम संभव। पहले टर्म की MCQ परीक्षा में OMR सीट उसी दिन अपलोड होगी और उसी दिन नतीजे आ सकते हैं। दूसरे टर्म की परीक्षा में बोर्ड परीक्षा केंद्र तय करेंगे। कहने का मतलब है कि पहले टर्म की जो परीक्षा होगी उसका रिजल्ट उसी दिन अपलोड होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। दूसरे टर्म की परीक्षा में बोर्ड परीक्षा केंद्र तय करेंगे। इसमें केस आधारित, स्थिति आधारित तथा लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। शिक्षा बोर्ड ने 4 समाधान दिए हैं। पहला, बोर्ड ने कहा है कि यदि महामारी की स्थिति में सुधार होता है और छात्र स्कूल या केंद्र पर जाकर परीक्षा देता है तो बोर्ड दोनों टर्म की परीक्षाएं स्कूल या केंद्र पर कराएगा। बोर्ड का कहना है कि यदि महामारी की स्थिति में कोई भी सुधार होता है और छात्र स्कूल या केंद्र पर जाकर परीक्षा देता है तो बोर्ड दोनों टर्म की परीक्षाएं स्कूल या केंद्र पर कराएगा। यानी स्कूल या किसी और जगह, किसी और स्कूल में केंद्रित करके करवाएगा। थ्योरी के अंक समान रूप से दोनों परीक्षाओं में विभाजित होगी। थ्योरी के जो अंक होंगे वो समान रूप से दोनों परीक्षाओं में विभाजित होगा। दूसरा है, नवंबर-दिसंबर में स्कूल बंद रहते हैं तो छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा घर से देंगे। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि नवंबर-दिसंबर में स्कूल बंद रहते हैं तो छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा घर से ही देंगे। स्थिति सामान्य होती है और छात्र मार्च-अप्रैल में स्कूल आ जाते हैं और केंद्र पर परीक्षा देते हैं तो पहले टर्म की परीक्षा का वेटेज कम, जबकि दूसरे टर्म का वेटेज बढ़ जाएगा। तीसरा सवाल है, तीसरा ऑप्शन है, यदि मार्च-अप्रैल में छात्र घर से परीक्षा देते हैं जबकि पहले टर्म की
MCQ आधारित परीक्षा वह नवंबर दिसंबर में स्कूल या परीक्षा केंद्र से दे चुका है तो पहले टर्म के अंक और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नतीजा बनेगा। इसमें पहली परीक्षा वेटेज मिलेगा। चौथा ऑप्शन है, अगर स्कूल पूरी तरह बंद करने की स्थिति आती है और स्कूल पहले और दूसरे टर्म की परीक्षा नहीं ले पाता है तो परिणाम आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटरनल थ्योरी पहले व दूसरे टर्म की घर से परीक्षा के अलावा मूल्यांकन की वैधता जैसे उपाय किए जाएंगे। यानी इस अगला कहना चाहता है कि मतलब अगला स्कूल जैसे बंद हो जाए पूरी तरह से तो उस स्थिति में स्कूल पहले और दूसरे टर्म की परीक्षा नहीं ले पाता है तो परिणाम आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटरनल थ्योरी पहले व दूसरे टर्म की घर से परीक्षा के अलावा मूल्यांकन की वैधता जैसे उपाय किए जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। CBSE के इस निर्णय से कोविड-19 महामारी की स्थिति में छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों के मन में जो सवाल थे उन सबका समाधान बोर्ड ने कर दिया है। अब आगे देखते हैं। 90 मिनट की होगी पहले टर्म की आयोजित परीक्षा और एक दिन में जारी हो सकते हैं OMR परीक्षा के परिणाम। तैयारी देखते हैं किस तरह का होगा। डिजिटल प्रोफाइल बनेगी। CBSE ने स्कूलों को छात्रों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा है। CBSE बोर्ड ने स्कूलों के छात्रों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा है। स्कूल साल भर में किए गए सभी असेसमेंट के लिए प्रोफाइल तैयार करेंगे और उसका डिजिटल फॉर्म बनाएंगे। बोर्ड ने कहा जब तक स्कूलों में व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने की अनुमति नहीं देते हैं तब तक स्कूल ऑनलाइन पढ़ाना जारी रखेंगे। यानी बोर्ड का कहना है कि जब तक स्कूलों में व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है तब तक स्कूल ऑनलाइन पढ़ाना जारी रखेंगे। फैसला क्या होता है देखिए। कोरोना महामारी का हवाला। CBSE ने कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला किया है कि 2022 की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की योजना के बारे में बोर्ड ने कहा कि इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क को और ज़्यादा विश्वसनीय और सार्थक बनाने का प्रयास जारी रहेंगे। CBSE ने कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला किया है 2022 की जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी की योजना के बारे में बोर्ड ने कहा कि इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क को और ज़्यादा विश्वसनीय और सार्थक बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। इससे पहले बोर्ड ने इस साल 10वीं 12वीं की परीक्षा भी कोरोना के चलते रद्द कर दी थी। तो इस साल 2021 में भी बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा कोरोना के चलते रद्द कर दी थी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।